झीलों की नगरी उदयपुर विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील के बीच नेहरू उद्यान का जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद आज लोकार्पण किया गया। इसी के साथ झील में म्यूजिकल फाउंटेन सहित लगभग 10 करोड़ रुपए के अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों का भी शिलान्यास हुआ। उदयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले नेहरू गार्डन द्वीप का हस्तांतरण नगर निगम से यूडीए को किए जाने के बाद मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024 से 25 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य कराए गए। इसमें सिविल वर्क, फुटपाथ, वाटर बॉडीज, हेरिटेज स्ट्रक्चर और हॉर्टिकल्चर का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है। झील की अधिकतम भराव क्षमता को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ का स्तर भी ऊंचा किया गया है। इसके साथ ही नेहरू उद्यान तक का नौका संचालन का शुभारंभ भी किया गया। यह संचालन रानी रोड स्थित राजीव गांधी स्मृति उद्यान के समीप ओपन जिम पार्क पर निर्मित जेटी से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित समाज सेवी गजपाल सिंह और पुष्कर तेली मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत आयुक्त राहुल जैन, सचिव हेमेंद्र नागर व अन्य अधिकारियों ने किया। ये जो पूरा पार्क था इसको 3-4 कंपोनेंट्स में देखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें चैलेंज ये था कि यहाँ पानी भरता था, जैसे आप सबको विदित है, और स्ट्रक्चर्स पूरे कई सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए थे, इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी। तो उसको देखते हुए सिविल और हॉर्टिकल्चर वर्क में लगभग 7.5 करोड़ का खर्चा आया है, और उससे इंश्योर हुआ है कि अब यहाँ कोई पानी भराव की स्थिति नहीं है और सारे स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट के क्लियर हैं। और अब इसके आगे सेकेंडली नाइट टूरिज्म के रूप में डेवलप करना था इस पॉइंट को, क्योंकि राज्य सरकार की भी मंशा है कि उदयपुर में नाइट टूरिज्म आए और जो टूरिस्ट की डिमांड है कि रात को शाम को 6 बजे के बाद कोई नया एक डेवलप हो डेस्टिनेशन। तो अब उसके लिए आगे सेकंड फेज़ में कार्य योजना है, दिसंबर तक हम इस चीज़ को तैयार करेंगे। उसके अंदर हमने फसाड लाइट और फाउंटेन वर्क्स को लिया है। ये सारे जो फाउंटेन्स देख रहे हैं इसमें नए तरह के फाउंटेन्स लगेंगे, जो सारे सिंक में चलेंगे, उनका म्यूज़िक रहेगा, उनके खुद के डेकोरेशन रहेगा और अलग आकर्षक लाइटिंग भी इसके अंदर डाली जा रही है, ताकि पर्यावरण में पक्षियों को भी कोई दिक्कत ना हो और सुंदर सी लाइट रहे, ताकि पर्यटक जो भी यहाँ पर आए उसको अलग से एक अपना अनुभव लेकर जाए। इसके अतिरिक्त इसमें जो कैफेटेरियाज़ बना रहे हैं, कैफेटेरिया में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें हाइजीनिक अलग तरह का फूड दें, जिसमें हम मेवाड़ के व्यंजनों को इत्यादि को इंट्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो पर्यटक आता है वो यहाँ पे लोकल कुज़ीन को एन्जॉय कर सके। और चौथा, इसमें जो हमने एम्फी थिएटर बनाया है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हम राजस्थानी कुछ लोक संस्कृति की चीज़ें, देखिए आज आपने देखा होगा एक टूरिस्ट अपना आर्टिस्ट रावण हाथा बजा रहा है, तो जो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं जो लोग भूल चुके हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ पे, उन कलाकारों को यहाँ बुलाएं, उनको एक मंच दें। तो इस तरीके से इस चीज़ को किया जा रहा है। कितना शुल्क लगेगा यहाँ पर आने के लिए? यहाँ पे आने जाने और इस पार्क में घूमने का कुल मिला के टोटल 210 रुपये शुल्क रहेगा, जिसमें बोट से आना, बोट से जाना और यहाँ पे आपका टाइम जितना भी आप स्पेंड करेंगे वो सब चीज़ इसके अंदर 210 के अंदर कवर होगी। बाकी जो भोजन वगैरह की जो व्यवस्था रहेगी, जो वो आपका पेड बेसिस पे एमआरपी पे रहेगा। थैंक यू सर। यह एक बहुत ही चिर प्रतीक्षित मोमेंट है उदयपुर शहर वासियों के लिए, और साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा थी, उसका एक प्रथम सोपान आज तय किया गया है कि नेहरू गार्डन को रानी रोड की तरफ से जेटी बनाकर वहां नाव के माध्यम से जनता को ओपन किया गया है। नेहरू गार्डन का बहुत ही हिस्टोरिक महत्व है और उदयपुर शहर वासियों के लिए बहुत ही दिल के करीब है, और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अपने सिनेमा जगत में भी इसका कई जगह छायांकन किया गया है, तो इसको अभी पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। इसमें काफ़ी काम बाकी है, जैसे यहाँ पे कुछ जो है रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पर राजस्थानी और जो देसी क्विजीन है उसका, प्लस यहाँ पे लोक कलाकारों को भी एक कुछ मंच दिया जाएगा, फसाड लाइटिंग वगैरह होगी। और जो बजट घोषणा में परिकल्पना एक नाइट टूरिज्म की गई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो नाव है उनका समय सुबह 7 से शाम के 7 है। तो जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, दिसंबर तक, एंड तक हमने इसकी टाइमलाइन तय की है, तो उसके बाद इसका औपचारिक उद्घाटन एक नवीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में होगा। पुराने को नया रूप दिया जाकर और उसकी जो पुरानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बरकरार रखते हुए ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर जो पर्यटन नगरी है उसमें एक सितारा बन के चमकेगा।
आज हमारे नेहरू गार्डन का लोकार्पण करके वहाँ पर रेस्टोरेंट और बारादरी में आराम से वहाँ बैठकर कुछ नाश्ता पानी करने का और घूमने का गार्डन का आज ये नया मतलब यहाँ पर बोर्ड चलाने के लिए जो जेटी लगाई है, इससे हमारा शहर का एक ट्रैफिक भी उधर जो मोती मंगरी और फतेह सागर की पाल पे जो होता था वो कम हो जाएगा और पर्यटक को यहाँ इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। पार्किंग व्यवस्था भी यहाँ पर हो जाएगी और वो जो ट्रैफिक रहता था वो कम हो जाएगा। इसके लिए हमारे पर्यटकों को बहुत ही अच्छा सुविधा का केंद्र ये बना दिया है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बधाई देता हूँ। शुभकामना के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि 210 रुपये में 3-4 घंटा जो हमारा नेहरू गार्डन में आप घूम सकते हैं। वहाँ पर चाय जैसा जो नाश्ता वगैरह वहाँ वो मिलता है, उसका भी आनंद ले सकते हैं और इस फतेह सागर का झील का नाव में बैठकर पूरा आनंद ले सकते हैं। वो एक ही रेट है 210 रुपये में नाव भी और नेहरू गार्डन भी देखने का। ऐसा बाहर से पर्यटक आते हैं और लंबे समय से बंद था और कितने लागत से अब ये निर्माण हुआ और कितना इसका फायदा होगा? इसमें यूडीए पूरी एक्यूरेट जानकारी तो यूडीए के जो हमारे कमिश्नर साहब है वो बताएंगे, मगर बहुत ही अच्छा डेवलप कर दिया है और बरसों से जो बंद था जो उसका वास्तव में आपने जो सही किया। अगर पहले होता तो और भी इनकम भी होती, पर्यटकों में भी अच्छा बढ़ोतरी होती। जो अब देर आई दुरुस्त आई, यहाँ पर यूडीए का और सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि ये पर्यटक पॉइंट को नया डेवलप किया है और नाइट में हमारे पर्यटकों को खाने पीने की ये जो असुविधा होती थी वो भी यहाँ पर हमें चिन्हित करके उनके लिए भी पूरी रात भर कोई लेट देर रात तक भी कोई आए तो उसको भोजन से वंचित नहीं रहना पड़े, ऐसा भी यहाँ पर संजय राजीव गांधी गार्डन के पास में हम कर रहे हैं।